फोर वाला क्वेश्चन देखो, 3 का 4। एक्सरसाइज कौन सा था? 3.3 ओल्ड बुक के हिसाब से ना। 3 नंबर 3 का 3, 3 का 3 नहीं, 3 का 4 था ना। 3 का 4, 3 का 4, 3 का 4 कह रहा था टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consists of a fixed charge together with the charge for a distance covered. For a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is 105. तो क्वेश्चन का पहले कहानी समझो कि एक टैक्सी है, इस तरह का टैक्सी मान लो, कुछ ऐसा टैक्सी है। यहाँ पे एक रूल है इस सिटी में, इस टैक्सी वाले का रूल है कि अगर आप टैक्सी में बैठिएगा, एक बार बैठ जाइएगा तो एक फिक्स चार्ज लगेगा। चाहे आप कहीं जाइए, कहीं ना जाइए, 10 किलोमीटर जाइए, 100 किलोमीटर जाइए, कितना भी जाइए, या फिर बैठ के उतर जाइए, टैक्सी में आप चढ़े तो एक फिक्स चार्ज लग जाएगा, जो कि मान लो कुछ है, मान लो 10 रुपया है, 10 रुपया आपका लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आया? और उसके बाद जो एडिशनल चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा किलोमीटर पे, कि हर एक किलोमीटर का वो लेगा, मान लो 5 रुपया मान के चलो। तो मान लो हम चढ़े और 10 किलोमीटर चले गए, तो मेरा कितना हमको देना पड़ेगा फेयर, भाड़ा कितना देना पड़ेगा? तो एक तो जैसे ही चढ़े तो 10 रुपया हमको बोलेगा सर आपको देना पड़ेगा, और फिर बोला कि 10 किलोमीटर, अच्छा 1 किलोमीटर का 5 रुपया, 10 किलोमीटर का 10 × 5 मतलब 50 रुपया, मतलब टोटल हमको कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। समझ आया क्या? मतलब ये जो अमाउंट है, जो फिक्स चार्ज है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा लगेगा ही लगेगा, सबका लगेगा। जो 10 किलोमीटर जा रहा है उसका भी लगेगा, जो 5 किलोमीटर जा रहा है उसका भी लगेगा, जो 100 किलोमीटर जा रहा है उसका भी लगेगा। एक फिक्स चार्ज है और बाकी एक वेरिएबल कॉस्ट है जो कि पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे दो तरह का कॉस्ट है, एक है फिक्स कॉस्ट और एक है किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट, जो नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। फिर से पढ़ते हैं आप क्वेश्चन को, समझ में आ गया कहानी ना? यही कहानी रिपीट हो रहा है यहाँ पे भी। ये कह रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसके बाद बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। कोई 10 किलोमीटर जा रहा है और उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है? 105 रुपये देना पड़ रहा है। इस 105 रुपये में दो चीज़ इंक्लूडेड है, एक है कुछ फिक्स चार्ज लिया होगा और कुछ डिस्टेंस के हिसाब से लिया होगा। उसके बाद एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, एक जन 15 किलोमीटर जा रहा है, उसमें 155 रुपया लग रहा है। इसमें भी वही फिक्स चार्ज एक लग रहा होगा और एक डिस्टेंस के हिसाब से कुछ लग रहा होगा। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, ये पूछ रहा है। तो फिक्स चार्ज को हम लोग क्या लेट कर लेंगे? लेट द फिक्स चार्ज बी, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स रुपया मान लेते हैं, और लेट द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बी इक्वल टू ₹वाई। अब केस 1 में क्या हुआ? आदमी 10 किलोमीटर गया, तो जैसे ही 10 किलोमीटर जाने गया, वो पहले तो टैक्सी में चढ़ा, जैसे ही टैक्सी में चढ़ा उसको कितना लग गया? एक्स रुपया लग गया। फिर वो 10 किलोमीटर गया तो प्लस और लग रहा है चार्ज, 1 किलोमीटर का वाई रुपया लगता है, 10 किलोमीटर का कितना लगेगा? 10 वाई, तो 10 वाई इतना पूरा भाड़ा हो गया। और यही कितना के बराबर दे रखा है? 105 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख देना। ये समझ में आया पहला वाला? दूसरा क्या बोला? अगेन करके लिखना, अगेन। दूसरा में क्या हुआ? तो फिर से फिक्स चार्ज तो लगा ही लगा, और कितना किलोमीटर गया है? 15 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन में लिखा होगा 15 किलोमीटर गया है, तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया लगता है, 15 किलोमीटर का कितना लगेगा? 15 वाई। ये हो गया फिर से दूसरा वाले का भाड़ा, और उसको कितना लगा था? 155। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ये समझ में आया? अब इस दोनों को बस सॉल्व करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो एक्स और वाई निकल जाएगा। एक्स जो निकलेगा वो होगा फिक्स चार्ज, और चार्ज पर किलोमीटर जो वाई निकलेगा वो हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करो, सॉल्व करो कितना आ रहा है देखो। सॉल्व करोगे कि हम करें? हम करते साथ में, तुम लोग भी करो। ठीक है, पहला वाला हम इक्वेशन 1 लेते हैं, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 155। हो जाएगा 15 वाई माइनस 10 वाई, जो कि हो जाएगा 5 वाई प्लस में, इधर आएगा 155 माइनस 105, यहाँ पे आ जाएगा 5 वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 10 5, तो वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 10 रुपया। अब इसको पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन इसमें एक्स वाले में, तो एक्स इक्वल्स टू है 105 माइनस 10 वाई, मतलब एक्स इक्वल्स टू है 105 माइनस 10 इंटू 10, तो एक्स इक्वल्स टू आ जा रहा है 105 माइनस 100, तो एक्स इक्वल्स टू आ गया 5 रुपया। मतलब जो फिक्स चार्ज है वो है ₹5, 5 रुपये देना ही पड़ेगा तुमको। और फिर चार्ज पर किलोमीटर कितना है? चार्ज पर किलोमीटर वाई रुपया, मतलब 10 रुपया। ये आ गया आंसर। चेक करो आ रहा है कि नहीं तुम लोग का? इधर आ रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 25 किलोमीटर का जा रहा है तो पहले फिक्स चार्ज लगेगा एक,
और प्लस क्या लगेगा, चार्ज पर किलोमीटर, यही लगेगा ना। फिक्स चार्ज कितना लगता है, 5 रुपया, तो पहला उसको 5 रुपया देना पड़ेगा। और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 रुपीज़, मतलब हो जाएगा 5 रुपया और 250 रुपीज़, मतलब टोटल उसको देना पड़ेगा 255 रुपीज़। सॉरी 3 का 5 में कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है, बाद में जाके बनता है। क्या क्या हो रहा है देखते हैं उसके साथ। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो हम लोग को लेट करना पड़ेगा, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा एक्स बाई वाई। कितना समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला चीज़ क्या बोल रहा है, देखो कि जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है, इक्वल टू 9/11 हो जाता है। पहले देख लो, उसके बाद देखना इक्वल टू क्या हो जाता है, 9/11 भूल जाओगे, ऐसे पता है, ऐसे ही भूलते हो तुम। पहले देखो, एकदम ध्यान से देख लोगे, भूलोगे नहीं कि एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाता है। कैसे बनता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर यहाँ था, डिनोमिनेटर ये था, दोनों में अगर 2 प्लस कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है वो फ्रैक्शन, 9/11। ये तो जाना पहचाना इक्वेशन जैसा बना नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा इधर, और 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, तो हो जाएगा 11x प्लस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22 कितना है, हाँ, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया। अगेन ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर लिखते हैं अगेन। बाद में क्या हुआ, बाद में बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाता है तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। फिर से क्या कर देंगे इक्वेशन में लाने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा देखना, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, तो यहाँ बन जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो जल्दी सॉल्व करो तुम लोग, जितना फास्ट कर सकते हो पहले लिख लो। -9y इक्वल्स टू -4, एक्स को अकेला कर देते हैं यहाँ पे, 9y -4/11, एक्स इक्वल्स टू आ जा रहा है 9y -4/11। इसको दूसरे वाले में हम पुट कर रहे हैं, तुम लोग अपना बनाओ। 6x की जगह में 9y -4/11 -5y इक्वल्स टू -3, तो हो जाएगा 54y -24/11 -5y इक्वल्स टू -3। यहाँ हो जाएगा 54y -24 -55y/11 एलसीएम लेने के बाद इक्वल्स टू -3, तो हो जाएगा 54y और 55y है, दोनों हैं, मतलब हो जाएगा -y -24 इक्वल्स टू -33। यहाँ से बोल सकते हो कितना, -y इक्वल्स टू -33 प्लस 24, तो यहाँ से आ जाएगा -y इक्वल्स टू 6 इधर और 3 इधर, -9, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 9 आ जाएगा, y इक्वल टू 9 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, 9 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो x में आ जाएगा कितना, x इक्वल्स टू 9y -4 था, बाई 11 था, तो 9y की जगह में लिख देंगे 9 -4/11, 81 -4/11, 81 -4 77 होता है, और बाई 11, 11 7 या 77, x इक्वल्स टू 7। तो हाँ, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन बिकम 7/9। चेक करो आ रहा है कि नहीं सबका, समझ लो। उसके बाद लिखना हैंस का मतलब अभी से 5 साल बाद, जब बाद लिखना हो 5 years लेटर लिखने के बजाय कभी कभार हैंस में लिखेगा। लेटर का मतलब भी अभी से 5 साल बाद, 5 years हैंस का मतलब भी अभी से 5 साल बाद, ठीक है। हैंस का मतलब बाद, फ्यूचर, पास्ट नहीं। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। सबसे पहला काम क्या रहता है, कैरेक्टर डिफाइन करना, कितने लोग हैं पूरे कहानी में। तो एक है जेकब, एक है उसका सन, दोनों को एक्स वाई मान लो सबसे पहले, कि लेट द एज ऑफ जेकब बी एक्स, लेट, अच्छा ये प्रेजेंट एज मानते हैं, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, सन का एज पे एक्स माने, ऐसा क्यों,
ठीक है जो बोलो, क्या करें बताओ। जेकब पहले है ना, नाम उसका लिखा हुआ, उसी का नेक्स्ट मंथ है। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब कितना मान ले, एक्स ईयर्स। एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन कितना मान ले, वाई। हाँ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना मान ले, वाई। इतना समझ में आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है सुनो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सा इधर लिखते हैं ना। कह रहा है कि 5 years हैंस दोनों को कहाँ भेजेंगे, दोनों को 5 साल बाद भेजेंगे, मतलब फ्यूचर में भेजेंगे। तो यहाँ है जेकब, यहाँ है उसका सन। जेकब को भी भेज दिए x+5, 5 साल बाद क्या होगा एज, x+5। सन का एज कितना होगा, y+5। अब क्या कहानी है वो सुनो कि 5 years since द एज ऑफ जेकब, जेकब का जो एज होगा वो क्या होगा, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब ये 3 गुना होगा सन से। तो अगर ये 3 गुना होगा तो इक्वल करने के लिए उसमें 3 गुना करना पड़ेगा, ये पता है ना। तो 3 गुना इसमें करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। अब सॉल्व कर दो इसको, x+5 इक्वल्स टू 3y+15, तो जाएगा x-3y इक्वल्स टू 15 - 5 10, इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गया। अगेन इसके बाद क्या कह रहा है देखो, फिर कहाँ जाना है, 5 years अगो जाना है। अगो जाना है तो फिर से यहाँ लिख दिए जेकब, यहाँ लिख दिए सन। 5 साल पहले भेजना है तो अभी से भेजना है कि फ्यूचर से 5 साल पहले भेजना है, प्रेजेंट से पास्ट में भेजना है 5 साल। मतलब ये हो जाएगा x-5, ये हो जाएगा y-5। तो क्या था 5 साल पहले का कहानी, जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, ये 7 गुना था, तो इक्वल तो नहीं था, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सन में 7 गुना करोगे तो इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा x-5 इक्वल्स टू 7y-35, तो हो जाएगा x-7y इक्वल्स टू कितना, -30, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन समझ में आ गया। चलो जल्दी सॉल्व करते हैं फास्ट। x-3y इक्वल्स टू 10 था, तो x इक्वल्स हो जाएगा 10 + 3y, इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं हम लोग 3। इसको पुट करते हैं किस में, 2 में, तो हो जाएगा x-7y, मतलब 10 + 3y, x की जगह लिख दिए, माइनस की जगह -7y की जगह 7y इक्वल्स टू -30, तो जाएगा 10 - 4y इक्वल्स टू -30, तो -4y इक्वल्स हो जाएगा -30 - 10, -4y इक्वल्स हो जाएगा -40, माइनस कैंसिल, y इक्वल्स आ जा रहा है 10। अब y का वैल्यू को वापस थर्ड में पुट करना, थर्ड में आ जाएगा x इक्वल्स टू 10 + 3y, 3y, y का मतलब फिर से 10, तो हो जाएगा 10 + 30, मतलब आ जाएगा 40। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जेकब देखना आ रहा होगा, अपने से बनाओ, देखना आ रहा होगा 40 साल, 40 ईयर्स आ रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज आ रहा होगा 10 साल, 10 ईयर्स। मैच करो 40 और 10 आ रहा है कि नहीं, 40 और 10 आ रहा है कि नहीं। स्मॉलर, लार्जर को मान लो, लार्जर वाला एंगल कितना मान लो, x मान लो, स्मॉलर वाला एंगल को कितना मान लो, y मान लो, ठीक है। दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है मतलब x एंगल और y एंगल मिलकर कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। बाद में क्या बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब लार्जर ऑफ द दोनों में से जो लार्जर होगा, जो लार्जर होगा वो लार्जर से, जो लार्जर वाला जो है वो स्मॉलर वाले से 18 ज़्यादा है। लार्जर वाला जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल से बड़ा होगा ऑब्वियसली। हाँ तुम y को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो सुनो, हम दोनों लेके करते हैं, ये है केस 1, ठीक है। चलो केस 2 में क्या करते हैं, उल्टा काम कर देते हैं, लार्जर को क्या मान लेते हैं और स्मॉलर को क्या मान लेते हैं। ये भी अभी खुश हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी x + y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है हम लोग का, कि जो बड़ा है और जो छोटा है, दोनों के बीच में जो गैप है वो 18 का है, मतलब बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो 18 आएगा। इतना समझ में आया ना। इसमें बड़ा कौन है, x, तो x को पहले लिखना पड़ता है डिफरेंस में, माइनस छोटा कौन है, y, और गैप कितना है 18। इसमें बड़ा कौन है, y, तो y को पहले लिखेंगे तो प्लस y, फिर माइनस क्या करेंगे x, माइनस यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको उठा के यहाँ पे भी -x लिख सकते हो, और गैप कितने का है 18 का। फिर से वही लिखे हैं y - x = 18, यहाँ लिखे हैं x - y, यहाँ लिखे हैं y - x। समझ आया। दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, नॉर्मल एलिमिनेशन से करते हैं क्योंकि समझना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना था। x + x 2x + y - y कट गया,
180 प्लस 18, 8 प्लस 0 8, 1 प्लस 8 9, और इधर आ जाएगा 1, 198 आ रहा है। टू टू कुछ बोले तुम, प्लस किया ना, अच्छा 8 प्लस 0 8, 1 प्लस 8 9, और एक कुछ नहीं है 1 के साथ। इसी में अगर नहीं कटता तो सबको चेंज कर दे। ये तो कट गया ना ऐसे ही। अगर ये भी रहता मान लो x प्लस वाई और दूसरा होता 2x प्लस वाई, देख रहे हैं दोनों सेम सेम है, बट कटेगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस में है, तो सबका साइन बदल दो तब ये कट जाएगा। हाँ तभी साइन बदलता है। अगर ऐसे ही कट रहा है बिना कुछ किए तो साइन बदलना नहीं होता, साइन बदलना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, टू से काटो 2 9 ज़ा 18, 1 बचेगा और 18, 2 9 ज़ा 18, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 99। अगर x 99 आया तो y कितना आएगा, तो इसमें पुट करो, y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 99, तो y कितना आ जाएगा 81, ओके 81 डिग्री। तो आंसर आया 99 और 81, मैच किया। उसमें आते हैं, इसमें भी दोनों को सॉल्व करो, ये पहले ही सेम सेम है और ऐसे ही कट जा रहा है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। y प्लस वाई 2y और इसको प्लस करोगे 198, इसको काटोगे कितना आएगा 99, 99 ना, तो y आ गया 99 और x कितना आएगा फिर 81। तुम बोलोगे ये तो सर उल्टा आ गया, उल्टा नहीं आया, सही से देखो। वो यहाँ पे x का मतलब क्या था, लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कितना आया 99, यहाँ पे लार्जर एंगल को ही y माने थे, तो लार्जर एंगल यहाँ पे भी कितना आया 99। दोनों केस में लार्जर एंगल कितना आया 99, स्मॉलर एंगल कितना आया 81 xy। तो तुम लोग नंबर 1 भी बना रहे हो। ये क्या चल रहा है 3 4 5 6, फिर इधर 2, ठीक है। नंबर 1 देखना, हम एक बार फिर से सेंड कर देंगे, अभी रहने देते हैं, अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ठीक है। सिर्फ एलिमिनेशन करना, रहने दो। पहला वाला है 1 का 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसका रूल क्या है कि कोई, पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 कि कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट लोगों को सेम करना है। भूल जाओगे तुम, बोलोगे 3.4 तो हुआ ही नहीं था, हमको कुछ याद नहीं आ रहा। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट लोगों को क्या करना है, सेम करना, इक्वल करना है। तो किसको इक्वल करना चाहोगे, एक्स को कि वाई को? किसको? स्मार्ट वर्क क्या कहता है, वाई को करना चाहिए, क्योंकि वाई में एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ऐसे ही कट जाएगा, माइनस माइनस साइन का बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वाई को करो, इसके वाई के आगे क्या लगा हुआ है 1, और यहाँ पे वाई के आगे क्या लगा हुआ है 3, 1 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3, मतलब इसको भी 3 बनाना है, इसको भी 3 बनाना है। इसको 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसको 3 बनाने के लिए 1 से। क्या क्या बनेगा बताओ, x इंटू 3 3x प्लस 1y इंटू 3 3y, 5 इंटू 3 15, 2x से तो सब सेम रह जाएगा। चलो स्टार्ट करो, 3x प्लस 2x है, माइनस नहीं किए हैं, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर काट ही नहीं पाओगे। 3x प्लस 2x 5x, ये दोनों क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। 15 प्लस 4 तो गलत बात है, फ्रैक्शन में आ जा रहा है। x इक्वल आ जा रहा है 19/5, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा आंसर आता तो, सेटिस्फैक्शन नहीं आता। अब इसको पुट करो किसी एक में, या तो हम इस पे जा रहे हैं, ऊपर वाला में ही जा रहे हैं, x प्लस वाई। अच्छा एक चीज़ और, जब x का वैल्यू निकल जाए, उसका जो वैल्यू हो उसको पुट करना होता है, तो जो अल्टर्ड वाला इक्वेशन है उसमें पुट नहीं करना, ओरिजिनल वाले इक्वेशन में पुट करना, ठीक है, किसी भी एक में। यही वाला इजी लग रहा है, इसी में करते हैं। इक्वल टू 5, x दिया हुआ 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल हो जाएगा 5 माइनस 19/5, 5 ले लेंगे एलसीएम, ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 19, कितना आएगा बताओ, 5 6 6/5 आंसर। x/2 है प्लस 2y/3 है इक्वल टू -1 है। दूसरा वाला है x माइनस y/3 इक्वल टू 3, क्या करें बताओ, एलसीएम, इसको एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, ऊपर बताओ 3x प्लस, जल्दी कितना आएगा 4y, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से आएगा 2 2y 4y इक्वल्स टू कितना -1, ये रह जाएगा तुम्हारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे बताओ 3 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे कितना होगा 3x माइनस यहाँ पे सिर्फ y इक्वल्स टू 3, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। चलो एलिमिनेशन मेथड, किसको सेम करें, हाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यहाँ पे है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, झूठ मूठ का बढ़ा के फायदा नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस देख के लालच नहीं आना चाहिए।
अगर मैच कर रहा है तो रहने देना, ठीक है। क्या कर देना इसके बाद, साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, 4y प्लस वाई कितना आ जाएगा, -6 -9 -15, तो y इक्वल टू कितना आ जा रहा है, -3। किसमें पुट करें, तुम लोग बोलोगे कि इसमें कर देते हैं, इसमें मत करो, और इसमें करें कि इसमें करें, ये अल्टर्ड है क्या, ये अल्टर्ड है क्या, ये अल्टर्ड इक्वेशन है कि ओरिजिनल है, यही ओरिजिनल। अल्टर्ड किसको बोलते हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं। ये तो इसी का हिस्सा है ना, तो किस में करे, दूसरे वाले में करे, अरे ग्लिच हो रहा है तुम्हारा। 3x माइनस वाई, वाई कितना है, -3 इक्वल्स टू 9, हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 3x इक्वल्स टू 9 -3 मतलब 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, हो गया x2 y -3। From the pair of linear equation the following problem and find the solution if they exist by the elimination method। if they exist भी लिखा है, exist क्यों ऐसा, इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा exist कर रहा है कि नहीं, हाँ वेरी गुड, समझ में आ रहा है कि कब निकालना है, जब ये हो जाए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला में ही एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना, और यूनिक सॉल्यूशन ही हम लोग निकाल पाते हैं, इसीलिए अगर ये होगा तभी बोलेंगे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये हो जाए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या होता था, सबको याद आ रहा है, कोइंसिडेंट होता था, ये कोइंसिडेंट होता था। कोइंसिडेंट में कितना सॉल्यूशन निकलता था, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस निकलता था। इन्फिनाइट सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूशन निकल पाता है मैथमेटिकली, क्या हो जाता है, LHS RHS इक्वल हो जाता है, दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट आ जाता है, तो इसमें हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा बट निकाल नहीं पाएंगे, बात समझ में आ रहा है। और तीसरा है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 आ जा रहा है और नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है, तब तो नो सॉल्यूशन। तो इस केस में ही अगर हम लोग पहले चेक करेंगे क्वेश्चन को, इक्वेशन बना लेंगे, दो इक्वेशन बन गया, उसके बाद चेक करेंगे अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू आ रहा है तभी आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, बात समझ में आया। जब ऐसा को बोल दे क्वेश्चन में इफ दे एग्जिस्ट, तो ऐसे ही करना। नंबर 1, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, क्या क्या लेट करें, न्यूमरेटर को x लेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को y लेट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला चीज क्या बोला है बताओ, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर मतलब हाँ x + 1 कर देंगे, और y में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब y -1, तो यहाँ लिखा है द फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, रेड्यूसेस टू 1, यहाँ देखना एक चीज, रेड्यूसेस टू 1 कभी बोलता है 2, और एक बोलेगा रेड्यूसेस बाई, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर रेड्यूसेस 2 बोला है मतलब वही बन जा रहा है कि रेड्यूसेस टू 2 या रेड्यूसेस टू 3, मतलब क्या हो रहा है, 3 बन जा रहा है। अगर बोलता है रेड्यूसेस बाई 3 मतलब जितना था x/y वो 3 माइनस हो जाएगा उससे, बाई में और 2 में डिफरेंस समझ में आ रहा है। रेड्यूसेस बाई मतलब जितना पहले था उससे 3 घट गया, रेड्यूसेस 2 मतलब जितना था वो रहने दो, अभी ये बन गया, ठीक है। यहाँ बोला है 2, रेड्यूसेस 2 क्या 1, मतलब डायरेक्टली क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है, समझ आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या ही करोगे, x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो गया तुम्हारा, एक ही टाइम पे बचता है, तो अलार्म ही है पक्का, फिर टाइम खत्म होने वाला होता है तभी बचता ही है। x - y इक्वल टू कितना होगा, -y - -1 मतलब -2, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बताओ अगेन करके, अगेन नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2, ये बन जा रहा है 1/2 बन जा रहा है, कब बन रहा है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा बताओ, 2x इक्वल्स टू y + 1, तो जाएगा 2x - y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो, इजी है। x माइनस, अच्छा इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, हाँ चेक कर लेते हैं इसमें क्या है, चलो पहले चेक करते हैं। a1 बताओ कितना है, a1 1 और a2 कितना है 2, और b1 कितना है -1 ना, b1 -1 है, b2 कितना है -1, तो ये आ रहा है 1/2 और ये दोनों कट जा रहा है, ये नॉट इक्वल टू 1 आ जा रहा है, मतलब सही है, मतलब है ले यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग है, नॉट इक्वल टू आया तो वही फीलिंग आ रहा ना,
इंटरसेक्टिंग है तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, हाँ एग्जिस्ट करेगा, डज एग्जिस्ट लिखना। चलो अभी सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, यहाँ पे है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 + 1। बताओ क्या करें, साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस। x माइनस 2x माइनस x, ये दोनों कट गया। -2 - 1 -3, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। पुट करो वैल्यू, किस में पुट करोगे बताओ, 1 में कि 2 में, इसमें कर दे। ओके, x है तुम्हारा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो 3 -2 इधर आएगा तो +2 और -5 उधर जाएगा तो +y। 3 + 2 कितना आता है 5, तो y इक्वल्स टू आ गया 5। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन वाज 3/5 ना, हाँ 3/5। नूरी और सोनू दो जन है इसमें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, कितना मान ले, ऐसा पूछ रहे जैसे कुछ और भी दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। x ईयर्स। और तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या मानना चाहिए इसका, सोनू का एज कितना मानना चाहिए, वाह वेरी गुड। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला चीज 5 ईयर्स अगो बोला है, दोनों को कहाँ भेजना, आगे कि पीछे, पीछे भेजना माइनस की प्लस। तो ये रहा नूरी, ये रहा सोनू, ये है x 5 साल पीछे भेजो, ये रहा सोनू 5 साल पीछे भेजो, ठीक है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो 3 गुना थी सोनू का, तो सोनू में क्या करना पड़ेगा 3 गुना और इक्वल टू, ये हो गया ना, कंफर्म हो गया तुम लोग का। अब एज बेस्ड प्रॉब्लम में दिक्कत तो नहीं होगा अब, हाँ ये सबसे डराता है बाकी लोगों को। -15 + 5 कितना आएगा -10। इक्वेशन नंबर 1 अगेन। बताना इसके बाद कहाँ भेजना है, 10 ईयर्स लेटर, फ्यूचर में भेजना है, मतलब x में भी +10 y में भी +10। उसके बाद बोला नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू का ट्वाइस है, मतलब ये 2 गुना है, तो 2 गुना किस में करना पड़ेगा, सोनू में, ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20, ठीक, अरे बोलो ठीक। 20 - 10 कितना आएगा 10, इक्वेशन नंबर 2। चलो अब इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, हाँ a1/a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू शुड बी b1/b2 होना चाहिए। a1 कितना है बताओ 1 है, a2 कितना है बताओ 1 है, b1 कितना है बताओ -3 है, b2 कितना है बताओ -2 है, कट गया तो 1 इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 3/2, देयरफॉर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा तुम लोग चाह रहे हो एग्जिस्ट ना करे, कुछ मल्टीप्लाई करे कि रहने दे, रहने दे, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये कितना आएगा -y, वो कितना आएगा कट गया, y इक्वल्स टू 20 आ गया। किसमें किसमें किसमें, अच्छा सोनू 20 साल का है, सही बात है, किसमें पुट करें, दूसरा वाला में पुट करते हैं, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 + 2y, y मतलब 20, तो हो जाएगा 10 + 40 50, नूरी 50 साल की है। तो नूरी का एज है 50 ईयर्स और सोनू का एज कितना है 20 ईयर्स। आंसर